बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ। और बेसिकली इस वीडियो में हिंदी का आपका जो R2 का सब्जेक्ट है, इसके हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला और जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि इस पूरे साल भर आपको क्या क्या पढ़ना है आपकी इस किताब से, यानी कि ओवरऑल कितने चैप्टर, कितने पोयम, क्या है आपका सिलेबस। ठीक है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जो कि रहेगा सेकंड टॉपिक हमारा व्याकरण के बारे में। जी हाँ, आपकी हिंदी की ग्रामर क्या रहेगी, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, सब आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज रचनात्मक लेखन। क्या रचनात्मक लेखन करना है आपको, क्या राइट करना होगा एग्जाम में, है ना, इसके बारे में। और कोई क्वेश्चन डाउट हो सिलेबस के बारे में तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए। ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, आप अपनी जो बुक है ना गंगा, इसको निकालो और इसकी जो विषय सूची है इसे निकाल लो। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो ध्यान से सुनो। देखो, आपका ये जो गद्य खंड है, ठीक है, इसके अंदर से टोटल आपको जो है ना 7 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। कौन कौन से? डायरेक्ट सुन लो आप सभी। आपको पढ़ना है दो बैलों की कथा। सेकंड, क्या लिखूं। थर्ड, संवादहीन। फोर्थ, आपको पढ़ना है ऐसी भी बातें होती हैं। फिफ्थ रहेगा आपका आखिरी चट्टान तक। सिक्स्थ चैप्टर है रीढ़ की हड्डी। और सेवंथ है मैं और मेरा देश। ठीक है। और ये सभी जो है ना इनके राइटर हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद काव्यखंड की हम बात कर लेते हैं। तो काव्यखंड के अंदर से टोटल आपको जो है ना 5 काव्य पढ़ने हैं। ठीक है, 5 कवियों के 5 काव्य। जैसे कि पहला रहेगा आपका पद, जिसके राइटर हैं रैदास जी। सेकंड रहेगा भरत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राइटर हैं तुलसीदास जी। भारती जय विजय करे, राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। और घर की याद भवानी प्रसाद द्विवेदी। ये कट गया, इसका मतलब पढ़ना नहीं, ये पढ़ना है आपको। ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की। एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी पोयम है, हम आप सभी को इन सभी चैप्टर, इन सभी पोयम्स के आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। और जिस तरह से हमने आपको 8वीं में हर सब्जेक्ट के 8 से 10 सैंपल में करवाए थे, वैसे ही 9th क्लास के अंदर भी हम आपको हिंदी हिंदी के केवल और केवल हिंदी की अगर मैं बात करूं तो अकेले हिंदी की कम से कम 10 सैंपल पेपर करवाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो चिंता मत करो, तैयारी अच्छी करवाई जाएगी, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि रहेगा बच्चों हमारा यहाँ पर व्याकरण के बारे में। अब व्याकरण से क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं तो ध्यान से सुनो। व्याकरण से सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों शब्द भंडार। शब्द भंडार के अकॉर्डिंग समानार्थी शब्द और मुहावरे। और ये जो शब्द हैं, जो मुहावरे हैं, वो आपकी किताब से ही आएंगे, कहीं बाहर से नहीं होगा, सीधा आपकी किताब से उठाए जाएंगे। ठीक है। सेकंड हमारा टॉपिक होगा बच्चों शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग रहेंगे और प्रत्यय रहेंगे। थर्ड टॉपिक होगा हमारा विराम चिन्हों को जानना समझना। और फोर्थ टॉपिक होगा हमारा संज्ञा सर्वनाम और निपात। ठीक है, समझ में आ गया। शब्द भंडार में समानार्थी और मुहावरे, शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय, विराम चिन्ह, संज्ञा सर्वनाम और निपात। एक एक करके समझो एग्जाम में क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आएंगे इनसे। तो देखो, पेपर के अंदर आपका जो खंड नंबर खा रहेगा ना बच्चों, व्यावहारिक व्याकरण का, इसी में आपका पूरा व्याकरण रहने वाला है। जिसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है शब्द भंडार का, जिसके अंदर जो समानार्थी शब्द हैं ये 2 नंबर में आएंगे, 3 में से कोई 2 आपको करने होंगे। फिर खा रहेगा बच्चों आपका मुहावरे, और ये भी 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 करने हैं, यानी कि टोटल 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, शब्द भंडार हो गया। अब आता है शब्द निर्माण। इसमें उपसर्ग आपका 2 नंबर में होगा और प्रत्यय आपका 2 नंबर में होगा, यानी कि कुल मिला के 4 नंबर में। तो ये आपका 4 नंबर में हो गया, ये भी 4 नंबर में हो गया। ठीक है। फिर आते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बेसिकली आपका जो है ना 3 क्वेश्चन होंगे और 2 के आंसर करने होंगे, तो विराम चिन्ह केवल 2 नंबर में आएगा। लेकिन
संज्ञा 2 नंबर में, सर्वनाम 2 नंबर और निपात 2 नंबर। तो टोटल ये हमारा जो है 6 नंबर का टॉपिक है। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ बच्चों, ध्यान से देख लेना। देखो, समानार्थी शब्द आपके 2 नंबर में आएंगे, ठीक है, 3 में से 2 करने होंगे। मुहावरे 3 में से 2 करने होंगे आपको। शब्द निर्माण में उपसर्ग 2 नंबर में, प्रत्यय 2 नंबर में। विराम चिन्ह आपके 3 में से कोई 2 करने होंगे। संज्ञा 2 क्वेश्चन, सर्वनाम 2 क्वेश्चन, निपात 2 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन होंगे, 6 आपको करने होंगे टोटल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका व्याकरण का। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है बच्चों हमारा यहाँ पर आप देखेंगे रचनात्मक लेखन, ठीक है। यानी कि अब आपको लेखन कार्य क्या करना होगा। तो लेखन कार्य में सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों अनुच्छेद लेखन का। सेकंड हमारा टॉपिक है बच्चों अनौपचारिक पत्र लेखन का। थर्ड टॉपिक है हमारा संवाद लेखन। और फोर्थ हमारा जो टॉपिक है वो है दृश्य और घटना चित्र आधारित लेखन। यानी कि आपको कोई दृश्य या फिर कोई घटना दे दी जाएगी, उस पर आधारित आपको लेखन करना होगा, ठीक है। क्या क्या? अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन, संवाद लेखन और साथ ही साथ दृश्य और घटना चित्र आधारित लेखन। अब समझो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की जो बात है उसे ध्यान से देखो। तो पेपर में आपका जो खंड घा रहेगा ना, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन जो है ये रहेगा आपका अनुच्छेद लेखन। कोई भी 3 टॉपिक होंगे आपके सामने, आपको किसी एक पर लिखना होगा 5 नंबर में। अगला जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि आपको कोई भी अनौपचारिक 2 विषय दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी एक पर पत्र लेखन करना होगा 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी विषय, कोई भी परिस्थिति जाएगी, उस पर आपको संवाद लेखन करना होगा। और सबसे आखिर में है आपको कोई भी एक दृश्य या फिर कोई भी एक घटना दे दी जाएगी, उस चित्र पर आधारित आपको 80 शब्दों में लेखन कार्य करना होगा, ठीक है। और ये बिना किसी विकल्प के रहेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। बाकी देख लो ध्यान से, आसानी से आप समझ सकते हैं। देखो, अनुच्छेद लेखन 5 नंबर में, अनौपचारिक पत्र 2 में से कोई एक करना होगा 5 नंबर में, ठीक है। संवाद लेखन आपको करना होगा 2 में से कोई एक 5 नंबर में। और ये जो लेखन है दृश्य या घटना वाला लेखन, चित्र आधारित लेखन, ये 5 नंबर का ऐसे रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है, आपका जो भी यहाँ पे ग्रामर है, जो भी व्याकरण है, रचनात्मक लेखन है, सब यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और आशा करता हूँ कि आपके जो भी यहाँ पे 3 टॉपिक थे, वो तीनों ही टॉपिक ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। सबसे पहला सिलेबस समझना, फिर व्याकरण समझना और रचनात्मक लेखन समझना। आपको मैं फिर से कह देता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी के लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बहुत जल्दी लाने वाले हैं। आप सभी के लिए हम जितने भी सैंपल व्यू बन सकते हैं, 10+ इंपॉर्टेंट सैंपल व्यू, वो भी लाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, हमसे जुड़े रहिएगा, जिसके लिए आप 9th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में अपना फीडबैक बताएं। और ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप चाहो तो फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।